कैसे? सर्वप्रथम आपका जो ध्यान होना चाहिए इधर उधर नहीं होना चाहिए। आप कथा पंडाल में आए हैं, ध्यान कहीं अगल बगल हो तो आप कथा का लाभ से वंचित रह जाइएगा। आप इतना कीमती समय निकाल करके कथा पंडाल में आए हैं कथा श्रवण करने के लिए, और लोग यहाँ पे व्यर्थ की बातें में अपने उलझते हैं और दूसरों को उलझा देते हैं, है ना? तो जिससे न कथा खुद श्रवण कर पाइएगा और न दूसरों को सुनने दीजिएगा। तो ऐसा गलती आप लोग न करें कि जो हम कथा न सुने न दूसरे को सुनने दें। आप कथा में आए हैं तो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। मन कहीं, देखिए कथा में आते हैं, माला जपते हैं ना, तो सबसे पहले मन भटकता है। मन कहता है कि कहाँ तो कथा में आया है। मन भटकता है, मन चंचल है, चंचल जो कथा से हमें दूर ले जाता है और दुनियादारी जहान के कहानी में मन को ज्यादा आनंद आता है। मगर जब कथा में जब ध्यान रख जाएगा मन को, समझिए कि बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि भगवान के जब कथा में ध्यान लग गया तो परम गति को प्राप्त किए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में सिर्फ राम नाम का ही महत्व दिया गया है। मनुष्य राम नाम जप कर, गुरु के द्वारा मंत्र को जप कर मनुष्य भव सागर को पार हो सकता है। कलयुग योग यज्ञ न जाना, केवल एक आधार राम गुण गाना। कलयुग में नहीं कोई जोग हो सकता है, न कोई तपस्या कर सकता है, न कोई जप हो सकता है। तपस्या करने में आपका मन भटक जाएगा, योग करने में आपका ध्यान भंग हो जाएगा, और माला जपने में भी आपका मन इधर उधर हो जाएगा। लेकिन कलयुग में सिर्फ राम नाम के कीर्तन, श्री राम कथा का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य मात्र भगवान के श्री राम के कथा श्रवण करने से ही भव सागर के पार हो जाता है। आज जो आप एक कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, एक समय यह कथा बाबा भोलेनाथ मैया संग में सती जी के लेकर कुम्हज ऋषि के पास गए थे। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुम्हज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ही ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक समय की बात है, जो एक कथा आप श्रवण कर रहे हैं, यही कथा भगवान भोलेनाथ गए थे कुम्हज ऋषि के पास। कुम्हज ऋषि जो अगस्त मुनि जिनको बोलते हैं, उनके पास। तो उनके पास वो गए थे राम कथा श्रवण करने के लिए, और कोई अन्य कथा श्रवण करने के लिए भोलेनाथ नहीं गए थे। वही कथा आज आप श्रवण करने के लिए आए हैं। कहाँ? बाबा अशोक धाम के परिसर में। वही कथा, जो कथा बाबा भोलेनाथ सुनने के लिए गए थे, यही कथा याज्ञवल्क्य मुनि ने भारद्वाज ऋषि को सुनाए थे। कहाँ? प्रयागराज में। यही कथा काकभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाए थे। यही कथा, और यही कथा भोलेनाथ ने माता पार्वती जी को सुनाए थे, राम कथा। और वही कथा आज आप सुनने आए हैं। कहाँ? अशोक धाम के परिसर में। प्रेम से बोलिए भूतनाथ बाबा भोलेनाथ की जय। तो
ये जो राम कथा से हमें देखिए, आजकल मनुष्य स्वार्थी बन गया है, बिना स्वार्थ के कोई कार्य नहीं कर पाता है। जहां पर स्वार्थ है ना, वही मनुष्य जाता है कि चलो वहां कुछ हमारा स्वार्थ से देगा। तो यहाँ पे स्वार्थ क्या आपको है? कथा श्रवण करने से आपको यही फायदा होगा कि आप 84 लाख जोनी के चक्कर काटने से मनुष्य बच जाता है। जन्मत मरण दुस्सह दुख होई, जब मनुष्य जन्म लेता है ना, उससे दुगना दुख मनुष्य को मरने के समय होता है। आप ही बताइए, कोई बच्चा जन्म लेता है तो 9 महीना माँ के गर्भ में रहता है। माँ के गर्भ में रहता है तो क्या है? वहां पे खून है, पेशाब के घड़ा में थैली में बच्चा रहता है 9 महीना। तो भगवान से ही कहता है कि प्रभु यह नरक के कुंड से निकालिए। तब बच्चा निकलता है 9 महीने के बाद नरक के कुंड से। और जितना दुख होता है जन्मने के समय, उससे दुगना दुख होता है मरने के समय। मरने के समय उससे दुगना दुख होता है। तब मनुष्य क्या करता है कि बार बार जब मुक्ति नहीं मिल पाता है तो बार बार आवागमन के चक्कर लगा रहता है, जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है। जन्मत मरण दुस्सह दुख होई। थोड़ा सा जवानी है तो आप मौज उड़ा लीजिए, बुढ़ापा आएगा हाथ पे पड़ जाइएगा और कराइएगा। दुख से, दर्द से, पीड़ा से बच्चा जन्म लेता है। जन्म लेते के साथ दिन भर में 4 को 5 को लैट्रिन होता है कि नहीं? एक बार हमें आपको दिन में 5 बार लैट्रिन हो जाए तो समझिए कि हालत खराब। लेकिन बच्चा बर्दाश्त करता है। तो भगवान कहते हैं कि तुम ऐसा कर्म करो, तुम हमारा कथा श्रवण करो। कथा श्रवण करोगे जिससे तुम आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाओगे और चले जाओगे कहां? वैकुंठ धाम, भगवान लक्ष्मी नारायण के पास। तो राम कथा एक ऐसी कथा है जो भवसागर को पार करने के लिए नौका है। भवसागर को पार करने के लिए नौका है राम कथा। लेकिन राम कथा देखिए, आजकल दुकान में रामायण का पुस्तक भी मिलता है, भागवत का पुस्तक मिलता है, मगर लोग पढ़ करके समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी में दुनिया भर का तमाम पुस्तक रहता है। अगर पुस्तक पढ़ लेने से लोग बच्चे समझ जाए तब स्कूल और कॉलेज में एडमिशन करवाने की क्या जरूरत? ठीक इसी प्रकार रामचरितमानस की पुस्तक दुकान में मिलता है, मगर पढ़ने से आप को समझ में नहीं आ पाए। हेलो, छोड़ दे रहा है। छोड़ रहा है। जय श्री राम। जब कोई संत महात्माओं के सानिध्य में जाकर आप ध्यान पूर्वक कथा श्रवण कीजिएगा तो आप समझ पाइएगा। रामचरितमानस का राम कथा है, भागवत कथा है। संतों के सानिध्य में जाने के बाद संतों के मुखार बिंद से जब कथा श्रवण करेंगे ना, तब कथा हमें श्रवण करने का फल प्राप्त होगा और दिमाग में घुसेगा। क्योंकि बिना टीचर के पढ़ाए हुए बच्चे समझते हैं नहीं ना। अरे छोटे बच्चे को तो क्या, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 25 वर्ष का होता है तो कॉलेज में प्रोफेसर का बजाना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि भैया कथवा सुनवे, अब एक कथवा क्या सुने कहते हैं ना।
यानी समझिए कि कथा बिल्कुल नहीं समझ पाए नहीं, और राम को जानते हैं। जो कथा को समझ गए, जो प्रभु श्री राम को जान गए, वो बार बार कथा श्रवण करें। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। विवेक मन क्या? ज्ञान। विवेक मन होता है क्या? ज्ञान। ज्ञान और बुद्धि में फर्क है। बुद्धि कहेगा कि कथा में मत जाओ, दुनियादारी के कार्य करो, लेकिन ज्ञान बोलेगा कि नहीं, कथा में जाओ, कथा सुनो। आप यहाँ बुद्धि से नहीं, ज्ञान होने के कारण आप कथा श्रवण करने के लिए आए हैं। कथा में वही आता है जिसके पास ज्ञान हो। जिसके पास ज्ञान नहीं रहता है ना, वो कथा में नहीं आ पाएगा, क्योंकि ज्ञान उसको बोलते हैं कि जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चिंतन करता है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र को महामुनि ज्ञानी कहा गया है। क्यों? कि विश्वामित्र मुनि जीवन में उनको सब कुछ था, धन दौलत शक्ति तपस्या के बदौलत सब कुछ प्राप्त कर चुके थे, मगर वो भगवान परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हर समय चिंतन करते रहते थे। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए चिंतन करते थे। चिंतन, जब चिंतन करते थे ना, एक दिन चिंतन करते 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 प्रभु श्री राम को पा गए। आप लोग भी प्रभु श्री राम को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए चिंतन करने की आवश्यकता है। चिंतन की, चिंता नहीं। चिंता से हमारा शरीर नष्ट होता है और चिंता से परमात्मा प्राप्त होता है। चिंतन से, चिंता से शरीर नष्ट होता है। किसी के बारे में चिंता कीजिएगा तो आपको मानसिक तनाव आएगा। मानसिक तनाव आने से क्या होता है? आदमी बीमार पड़ जाता है। लेकिन चिंतन जो होता है सिर्फ परमात्मा को होता है। राम को प्राप्त करने के लिए चिंतन किया जाता है। ऐ नहीं कि चिंतन कोई अपने परिवार के लिए नहीं करता है, परिवार के लिए चिंता करता है, अपने सगा संबंधी के लिए चिंता करता है, लेकिन चिंतन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, राम को प्राप्त करने के लिए, भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए चिंतन किया जाता है। जो चिंतन करता है उसी को ज्ञानी बोलते हैं, बाकी सब अज्ञानी हैं। बोले सियावर रामचंद्र की। तो आप लोग चिंता नहीं करना है, चिंतन करना है ना? क्योंकि चिंतन करने से मनुष्य भगवान को प्राप्त करता है।